नवा पंजाब भाजपा के नाल ये एक कार्यक्रम का शुरुआत किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे पंजाब प्रदेश में प्रत्येक जिले में, प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक शक्ति केंद्र में और प्रत्येक बूथ तक इस संकल्प और इस विचार को लेकर के जाएंगे। मैं मानता हूं कि आज से लेकर के आने वाले कम समय में प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से निश्चित ही एक नए विश्वास और स्फूर्ति का भारतीय जनता पार्टी के प्रति संचार उत्पन्न होगा। भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश में व्याप्त माफिया राज और भ्रष्टाचार को समाप्त करके एक खुशहाल समृद्ध पंजाब जिसकी कल्पना ऐसे सारे लोगों ने जिन्होंने पंजाब की पंजाबियत की खुशबू बनाए रखने के लिए अपने समर्पण के साथ में दी थी, उसे पूरा करने के लिए कृत संकल्प है और संकल्पबद्ध होकर के काम करेंगे। और चुनाव में हम इसी मंत्र और संकल्प को लेकर के जनता के बीच में जाने वाले हैं। तो हम सब जानते हैं कि पंजाब की जनता कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी की नीतियों से निराश है। पंजाब की सरकार के समय जिस तरह से वर्तमान सरकार के शासनकाल में एक नैराश्य का भाव पूरे पंजाब में व्याप्त हुआ है, भय, भूख, भ्रष्टाचार और माफिया राज का जिस तरह से बोलबाला पंजाब में है, निश्चित रूप से जनता आज 4.5 पौने 5 साल बीत जाने के बाद में अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हुए इस वर्तमान शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है और उतावली भी है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने जिस तरह से पिछले 7 वर्षों में पंजाब और पंजाब के लोगों में के मन में अनेक ऐसी बहुप्रतीक्षित, जिनका अनेक वर्षों से पंजाब के लोग इंतजार कर रहे थे, ऐसे सारे निर्णयों को अंजाम दिया है। 1984 के दंगों के बाद में लगातार जिस तरह से पंजाब के लोग सिखों के साथ में हुए अत्याचार, उस नरसंहार की जांच पूरी होकर के दोषियों को सजा मिले, इसकी इंतजार कर रहे थे। एसआईटी गठित करके उस जांच को लॉजिकल एंड तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। करतारपुर साहिब जो पंजाब के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का एक बहुत बड़ा केंद्र है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण कर उस श्रद्धा के केंद्र में, आस्था के उस केंद्र पर मत्था टेकने का अवसर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कारण से हमारे सिख बंधुओं को मिला है। अनेक वर्षों से पंजाब के लोगों की यह मांग थी कि जिन लोगों के नाम काली सूची में, ब्लैकलिस्ट में दर्ज कर दिए गए, इस पूरे कालखंड में 1984 से लेकर के 2014 तक 20 साल से पंजाब के सिख बंधु, भाई बहन इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये काली सूची के अभिशाप से मुक्ति मिले। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस अभिशाप से पंजाब के सिख बंधुओं बहनों को भी मुक्ति दिलाने का काम किया। पूरी दुनिया में एक अनूठा सेवा का संगम जो लंगर के रूप में पंजाब में दिखाई देता, पूरी दुनिया में शायद इसका कोई सानी नहीं है, कोई अद्वितीय उदाहरण के रूप में लंगर पर जीएसटी समाप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। देश भर में विकास को जिस तरह से एक नई गति नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिली है, उनके शासनकाल में मिली है, मैं विस्तार से उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। कभी फिर अवसर आएगा, हम बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जिस तरह से काम हुआ है,
सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए देश भर में जिन योजनाओं को सफलता के साथ में पूरा किया गया, पंजाब में भी निश्चित ही उस दिशा में अभूतपूर्व अद्वितीय काम हुआ है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि इनके साथ साथ में जो हरमंदिर साहब को एक FCRA फॉरेन से कंट्रीब्यूशन मिल सके निर्बाध रूप से, उसके लिए जो मांग थी, जो वर्षों से लंबित थी, उस मांग को भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा किया। इसी के साथ साथ यदि मैं कुछ विशेष विषयों का उल्लेख करूं, बठिंडा में एम्स और अमृतसर में IIM की स्थापना भी नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से, उनकी सरकार के कारण से आज यहां हो पाई है। और ऐसे अनेक विषय हैं जो किसी विशेष राजनीतिक मोटिव से जुड़े हुए लोगों के अतिरिक्त सामान्य मानवीय, जिनके ऊपर नरेंद्र मोदी जी पर गर्व कर सके, ऐसे अनेक काम देश की सरकार ने पिछले 7 साल के कालखंड में किए हैं। हम सब जानते हैं कि पिछले वर्षों से हम शिरोमणि अकाली दल के साथ में गठबंधन में सरकार चला रहे थे और 23 या 23 से कम सीटों में अलग अलग बार में अलग अलग चुनाव में हमने चुनाव लड़ा था। लेकिन गठबंधन समाप्त होने के बाद इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अब की बार हम प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लक्ष्य को लेकर के काम करेंगे। अभी आपके साथ बातचीत से पहले हुई बैठक में प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से संकल्प के साथ में मुट्ठी बांध करके इस बात का निर्णय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी का कमल इस बार पंजाब में खिलाएंगे, निश्चित रूप से मेरे मन में और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के मन में एक नए उत्साह का संचार करता है। तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियां खड़ी करने के बावजूद भी पिछले 6 महीने में पंजाब में 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते इस पंजाब के नवनिर्माण के संकल्प के साथ जुड़ने का काम किया है। निश्चित ही ऐसे आने वाले प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक दो बाजुओं के साथ में हमारे उत्साह, हमारी शक्ति में उत्साहजनक वृद्धि होती है। क्योंकि पंजाब कृषि प्रधान देश है और खेती के आमूलचूल परिवर्तन, भारत में खेती के प्रति नजरिया, जो देखने का नजरिया जो प्रोडक्शन सेंट्रिक था, उत्पादन केंद्रित अप्रोच के साथ में जो भारत में कृषि व्यवस्था को देखा जाता था, उसमें पैराडिम शिफ्ट के साथ में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश की कृषि को लाभ की दृष्टि से देखने के नए दृष्टिकोण के साथ में काम करना प्रारंभ किया है। मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता, लेकिन भूमि के सुधार से लेकर के उपज बढ़े, सिंचाई के साधन बढ़े, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को स्ट्रेंथन किया जाए, डेयरी को, मछली पालन को, मधुमक्खी पालन को, मेड़ पर पेड़ लगाने को, इन सब व्यवस्थाओं को और अधिक रोबस्ट मैकेनिज्म के साथ में खड़ा किया जाए, सुदृढ़ किया जाए और इसके साथ साथ में मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाए, चाहे वो मंडियों के आधुनिकीकरण का विषय हो, चाहे इनाम प्लेटफॉर्म बना करके देश भर के मंडियों को इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम में जो है से जोड़ने का विषय हो और उसके साथ साथ में पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग की कैपेसिटीज को बढ़ाने का विषय हो। आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से प्रोसेसिंग कैपेसिटीज को इंक्रीज करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संकल्पना हो। इस सब के साथ में कृषि क्षेत्र के आमूलचूल परिवर्तन के लिए देश की सरकार ने काम किया है। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत हितों में और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की आपूर्ति के लिए किसान के कंधे पर बंदूक रख करके चलाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की सरकार ने अनेक बार, लगभग 11 बार ऐसे सारे किसान संगठनों से खुले मन से बातचीत की है और बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने इस बात का भरोसा और विश्वास देश भर के किसानों को जताने का प्रयास किया है
मैं क्योंकि राजस्थान से आता हूं और देश भर में काम करने का और दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में काम करने का व्यक्तिगत रूप से अनुभव मुझे मिला है। मैं ये कह सकता हूं कि कुछ प्रायोजित रूप से लोगों को भ्रमित करके खड़े किए गए आंदोलन के अतिरिक्त देश भर का किसान माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्णयों के साथ खड़ा है, लेकिन फिर भी देश के प्रत्येक अन्नदाता के मान सम्मान की चिंता करते हुए उनके द्वारा दिए गए सुझावों को, उनके द्वारा बताए गए परिवर्तनों को खुले मन से स्वीकार करने के लिए देश की सरकार राजी है। इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सहित सभी लोग इस बात की चर्चा कर चुके हैं।